आज हम अध्ययन करेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज, सबसे पहले हम बताएं कि त्रिभुज क्या होता है। जैसा आप अंदाज लगा रहे हैं कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या परिभाषा है? तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या ये परिभाषा सही है? नहीं, गलत, एकदम गलत है। अगर हम आपने कहा कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, मैं तीन भुजाएं बना रहा हूँ, आप उसे त्रिभुज कह के बताना। 1 2 3, ये भी तो तीन भुजाएं हैं, क्या इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं। फिर आप इसमें तर्क लगाएंगे कि वो एक तरफ हों, ठीक है, हमने किया 1 2 3, क्या इसे त्रिभुज कहेंगे? नहीं, गलत। तो इसकी ठीक से परिभाषा, सही सी परिभाषा हम बोलना सीखें कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घिरी हुई या बंद आकृति शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए, अब हमने एक आकृति बनाई जिसकी तीन भुजाएं हैं और वो बंद है। क्या इसे हम त्रिभुज कहेंगे? बिल्कुल सही, इसे हम त्रिभुज कहेंगे। इसे हम चाहे जो भी नाम भी दे सकते हैं, A B C। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, इसका शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। परिभाषा अगर आपने लिख ली हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाई हो तो वीडियो को रोक कर जरूर लिख लें। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों अंतः कोणों का योग, एक शब्द है अंतः कोणों का योग। त्रिभुज पे तो बात ही चल रही है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर आप चाहें कि ये बड़ा हो तो ये बड़ा होगा तो निश्चित ही दूसरे वाले छोटे हो जाएंगे। कोई सा भी बड़ा करें, छोटा करें, या एक को बहुत बड़ा कर लें, दो को बहुत छोटे छोटे बना दें, लेकिन उनका योग हमेशा तीनों को जोड़ा जाएगा तो 180 अंश ही रहेगा। एक दूसरा शब्द आता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, ये हमेशा 360 अंश होता है। अब सोच रहे हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं? अगर जैसे ये हमारा त्रिभुज है तो ये अंतः हुआ तो ये बाह्य कोण होगा, नहीं, ये गलत है। बाह्य कोण का मतलब किसी भी एक भुजा को बढ़ा के, अगर हमने ए बी को आगे बढ़ाया, माना इसका नाम कुछ भी दे दिया आपने, AD ABD, तो ये वाला जो कोण होगा, इस कोण को हम बाह्य कोण कहेंगे। अच्छा, अगर इस भुजा को B की तरफ बढ़ाया है तो इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये वाला बाह्य कोण होगा, और CA या AC को बढ़ाएंगे तो ये वाला बाह्य कोण होगा। ये हमारे बाह्य कोण हैं। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, बाहर वाले को, इसको, इस कोण को और इस कोण को, DEF, तो ये हमारा एक बाह्य कोण हुआ। BAF, DBC और ECA, ये तीनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो 360 अंश होगा। अच्छा, अगली बात, त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, तो त्रिभुज के अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम एक छाप के देखें, ये हमारा कोई त्रिभुज है, इस पे
ये लीजिए आपका त्रिभुज बना। हमने चाहा जो भी नाम दिया पहले की तरह ही दे दिया। ABC एक त्रिभुज है, ये बाह्य रेखा है। इसके कोण हम अपनी सुविधा से जो भी लिखना चाहें, ये हमारा 50 अंश का है, ये 60 अंश का है और ये 70 का। 50, 60 और 70 तीनों को जोड़े तो 1 से 80 अंश होने चाहिए। अगर 1 से 80 अंश नहीं है तो गलत हम लिख रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के सामने वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो कितना है 70 और ये वाला कितना है 50, दोनों को हमने जोड़ा तो 1 से 20 अंश हो गया। ये वाला कोण 1 से 20 अंश का होगा। अच्छा, जो भी जब भी बने मिले, वैसे भी आप कह सकते हैं कि ये एक सरल रेखा है, ABD, ABD और यहाँ से एक कोण बना हुआ है कोई भी, जिसका मान ये 60 डिग्री है ये वाला, तो ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा हमेशा 1 से 80 अंश की होती है। 1 से 80 अंश में से 60 घटा दें तब भी 1 से 20 अंश का होगा। त्रिभुज के बारे में इतना हमने अभी जाना कि 3 भुजाओं से बंधा आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 1 से 80 अंश होता है, बाह्य कोणों का योग 3 से 60 अंश होता है। और अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज की परिभाषा में पता चल गया त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को 2 तरह से विभाजित किया जाता है, 2 आधारों पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ये भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर, और दोनों तरह से 3-3 भाग बनते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। बड़ी सरल चीज़ है, एक बार में समझ गए होंगे, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, समबाहु त्रिभुज, बाहु यानी भुजाएं, साइड। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तीनों भुजाएं सम हों तो समबाहु त्रिभुज। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें AB बराबर BC और बराबर CA। जब किसी आकृति में भुजाओं पे एक जैसे चिन्ह लगे हों तो इसका मतलब है वो बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे चिन्ह लगा दिए, तो AB बराबर BC बराबर CA। इसका मतलब यह त्रिभुज ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। नंबर 2 पे आया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सीधा सा नाम से ये भी क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमने लिया, ये त्रिभुज लिया हमने। इसकी इस त्रिभुज में PQR में भुजा PQ बराबर भुजा PR, और ये भुजा QR छोटी है, इनसे छोटी हो या बड़ी भी हो सकती है। इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सीधी सी परिभाषा है, कोई विशेष बात नहीं है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 पे आया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये नंबर 3 पे आए विषम बाहु त्रिभुज। बिल्कुल सरल है, इतना तो हम जानते ही हैं कि विषम का मतलब जो सम न हो। तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग माप की हों। इस त्रिभुज XYZ में XY ZX तीनों की नाप अलग अलग है। इसलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। अब हम पहुंचते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
हाँ, अब हम पहुंचे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के थे, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। इससे पहले हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि कोणों के प्रकार, तो अगर वो वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, नहीं देखिए तो उसको ज़रूर देख लें। चलिए, तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों। ध्यान रहे, तीनों कोण न्यून कोण होना जरूरी है। और न्यून कोण हम जानते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो। ये तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे, चाहे कितने भी अंश के हों, 50, 40, 60, 70, 80, 85, जो भी है। अच्छा, नंबर 2 पे आया समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, केवल एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हम सेट स्क्वायर देख रहे हैं, गुनिया बोलते हैं जिसे, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, नंबर 3 आया अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। एक ही अधिक हो सकता है, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकते। एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज। अब एक 3 प्रकार ये हुए, 3 ये हुए। अब एक अलग से आया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें 2 शर्तें लग रही हैं, दोनों में से एक एक। समद्विबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। तो इसमें यह है कि 2 भुजाएं तो बराबर की होनी चाहिए कोई सी, और एक कोण समकोण होना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास ये आकृति है, ये एक सेट स्क्वायर है, ये समकोण त्रिभुज है और इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। जितनी भी माप है, इसकी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये 2 भुजाएं बराबर हैं और ये कर्ण है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। रोकिए। एक त्रिभुज की रचना तभी हो सकती है जब उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है तो उस अवस्था में त्रिभुज बन ही नहीं सकता। जैसे हमारी नाप हैं 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इन नापों का त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इन 2 का जोड़ करेंगे तो 10 होता है। ये अकेली बार है, ये कभी नहीं बनेगा। इनका कोई सी भी हो, उनका जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे हमने ये 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और दूसरी वाली 6 सेंटीमीटर की लेंगे, तो माना कि 6 सेंटीमीटर ये है हमारा, 6 सेंटीमीटर ये है, तो हम, और ये दूसरी वाली 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर। अगर इनको हम मिलाने के लिए झुका के लाएंगे तो झुकते झुकते 6 की यहाँ तक आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और 4 की झुकते झुकते यहाँ तक आ जाएगी। ये वाली यहाँ पे आ गई, और इसे हम झुका के लाए, कितनी भी झुकाते लाएँ तो 4 की यहाँ तक लाए, तो फिर भी ये हमारा 6 और 4 10, 2 सेंटीमीटर की जगह हमारी ये बच रही। अगली वीडियो में हम त्रिभुज की रचनाएं सिखाएंगे, उन्हें ज़रूर सीखेंगे।